Hello students, welcome back to this channel. Students, in previous classes we has been discussed about the admission of new partners. आज के क्लास में भी हम लोग एक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते चलेंगे और चीज़ों को समझ के आगे बढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और मज़ेदार भी। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूँ जो किसी भी बोर्ड के अंदर रिलेट भी करेगा। चलिए शुरू करते हैं। Students Surinder and Narendra was shared their profit and losses. The ratio of 3 is to 2. On 4th January 2014, Mahendra was admitted the who paid the 40,000 for capital, 20,000 of goodwill. Surinder and Narendra withdrew half of the goodwill. Okay. The balance sheet Surinder and Narendra as on 31st December 2013 was as follows. Okay. Liabilities, assets, sundry creditors, bills payable, capital account, Surinder and Narendra. In asset side, cash, stock, sundry debtors, less provision for doubtful debts, furniture, plant, and building. Some adjustment has been given over there. Number A, stock as 36,000, furniture 8,000, plant 8,000, building 24,000. B, provision for doubtful debt is not to be maintained at 10% on the sundry debtors. Number C, all liabilities of 1,000 include the creditor was not to like to be paid. Okay. Prepare revaluations account, partners capital account, and balance sheet and of the reconstitution attitude of the firm. Mahinder was admitted 1/6 the share in future. चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स एज पर द रिवैल्यूएशंस के अंदर कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है कि जो हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि पहले का जो सेशन था उससे आज मतलब इस बिजनेस का असेसमेंट ईयर का कंप्लीट होने के बाद उस अमाउंट में कैसा चेंजेस आया। जिस में चेंजेस में घाटा आता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में हम लोग कंप्यूट करते हैं और जहां पे इसको ग्रोथ मिलता है तो उस समय हम इनको क्रेडिट साइड में करते हैं। एज सेम एज पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम लोग नया पार्टनर्स को यहाँ पे इंक्लूशंस करते हैं और इस जो अकाउंट्स होगा उसमें कैश अकाउंट्स के थ्रू हमें ये देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट जो कैश का जो इम्प्यूट हो रहा है कौन सा गुडविल के थ्रू हो रहा है कौन सा जो ओन कैश है उसके अंदर हम लोगों को कैश अकाउंट देखना पड़ेगा एंड फाइनली ये थ्री थ्री पार्टनर्स के हिसाब से हम लोगों को बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना होगा। चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कुछ कुछ पॉइंट्स होगा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फर्नीचर होगा ना, ठीक है, उस फर्नीचर में जो उसका जो वैल्यूएशंस था वो था 7,000। अब फर्नीचर्स का जो वैल्यूएशन है वो 8,000 हो गया, यानी कि बाय फर्नीचर फर्नीचर स्टूडेंट्स यहाँ पे 8,000 जो प्रेजेंटली इसका वैल्यूएशन है, जो प्रीवियसली इट वाज 7,000, सो हमें यहाँ पे 1,000 रुपीज का गेन देखने को मिला। सो गेन जो होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड के अंदर कंप्यूट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स का जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है वो 24,000 है, ठीक है, और पहले वो 20,000 हुआ करता था। सो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोगों को 4,000 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्रेडिटर्स, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है वन जो क्रेडिटर्स है, ये वन जो क्रेडिटर्स है उनको हम लोगों को पे नहीं करना पड़ेगा, वो लाइक टू पे जो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लाइकली पेड, तो हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई इसमें ये जो क्रेडिटर है इस क्रेडिटर को हमें पे नहीं भी करना पड़ेगा। दैट इज वाई यहाँ पे अगर क्रेडिटर को पे
क्रेडिटर्स जो होता है उसको हमें पे बैक करना पड़ता है, कहीं ना कहीं पे भी हम लोग कभी उससे जो लोन लिए थे, कुछ सर्विस लिए थे, तो उसका पैसा जब पेमेंट नहीं होता है तो उस समय हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर का इस दफा में पैसा नहीं, अगर नहीं हमें देना पड़ता है तो उस समय हम लोगों के पास वो इंक्रीमेंटल वैल्यू होता है। सो दैट इज व्हाई वी हैज बीन रिटन ओवर दियर इन क्रेडिट साइड। ओके, चलिए देखते हैं अभी डेबिट साइड में। टू स्टॉक, स्टॉक का जो वैल्यूएशंस था, उस स्टॉक का जो वैल्यूएशंस था वो 40, स्टॉक अकाउंट जो 40, अभी फिलहाल का जो वैल्यूएशन है वो 36 होके रह गया। यानी स्टॉक जब हम लोग किए थे तो उस समय बाजार बहुत ज्यादा महंगा था, तो उस समय उसी प्रोडक्ट को हमें 40,000 के अंदर खरीदना पड़ा था, लेकिन वही आज के वैल्यूएशंस में वो 36,000 हो गया। यानी हम लोगों का 4,000 का यहाँ पे डिक्रीमेंट मिल रहा है, यानी घाटा हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, प्लांट टू प्लांट, प्लांट तो यहाँ पे जो प्लांट का वैल्यूएशन हुआ करता था वो 10,000, अभी वो 8,000 है। सो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोगों को 2,000 रुपीज का जो डिक्रीमेंट ये मिल रहा है, डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का जो जो यहाँ पे परसेंटेज है वो एट द रेट ऑफ 10% है ऑन जो डेटॉर्स का वैल्यू है 22,000। ओके, सो हमें यहाँ पे जो मिलता है 2200, यानी इनका जो 10% होगा तो उस हिसाब से 2200 होगा, लेकिन एडजस्टमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 2000 ये ऑलरेडी डिडक्शंस किया हुआ था। सो दैट इज वाई अगर 2000 पेड किया हुआ था तो अभी सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशंस के अंदर हमारे पास जो अमाउंट होगा वो होगा 200। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो बैलेंस है वो बैलेंस कितना होता है। यहाँ पे 6,200 और यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं 6,200। सो लास्ट जो हमारा बैलेंस होता है ये होता है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो इनिशियल पार्टनर्स हुआ करता था वो सुरेंद्र एंड नरेंद्र था। सो सुरेंद्र एंड नरेंद्र, तो इन लोगों का जो इनिशियल्स जो अमाउंट ऑफ रेशियो हुआ था तो वो था, इनिशियल पोर्शंस के अंदर हम लोग देखते हैं कि 3:2 उनका ओल्ड रेशियो था। सो दैट इज वाई यहाँ पे 3:2, सो 3/5 एंड 2/5। तो यहाँ पे हम लोगों का जो बैलेंस आता है यहाँ पे वो 200 आता है। ठीक है, सो 200, सो 200 अगर आता है सो 200 मल्टीप्लाई बाय द 3/5 एंड ऑल्सो 2/5, सो 120 एंड 80। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम लोग देखेंगे कि इन लोगों का इनिशियल कैपिटल कितना था और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो था वो उनके अंदर कितना कैपिटल था, और नया पार्टनर जो एडमिट हुआ उनका जो सिचुएशंस। चलिए, सो दैट हम लोग देखेंगे कि इनका जो कैपिटल था सुरेंद्र और महेंद्र का बाय बैलेंस सीडी। सो बाय बैलेंस सीडी के अंदर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इनका बैलेंस, इसका कैपिटल कितना था। सो दैट हम लोग देख सकते हैं कि
56,000 and 30,000. 56,000 एंड 30,000. सो उसके बाद जो हमारा कैपिटल्स, सो कैपिटल आता है, तो उसके बाद बाय कैश अकाउंट, नरेंद्र जो था उन्होंने 40,000 कैश लाया था अपना नया जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स था उनके बिजनेस के अंदर 40,000 इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी. ओके, सेम एज बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों यहाँ पे 3:2 था. सो इनका जो बैलेंस, इनका जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो 10,000, यानी हम लोगों को एडजस्टमेंट के अंदर ये मिल जाएगा कि यहाँ पे जो सुरेंद्र एंड नरेंद्र, यहाँ पे महेंद्र was admitted who has paid the 40,000 for capital and 20,000 for goodwill. सुरेंद्र एंड नरेंद्र withdraw the half of the goodwill. Okay, इसमें से half of the goodwill उन्होंने withdraw करी. So that यहाँ पे जो half of the goodwill है, 40,000 अगर goodwill होता है तो उनका जो half होगा ना वो 20,000 होगा. ठीक है, 20,000. ये 20,000 गुडविल जो है इनके अंदर 12,000 या और 8,000. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चंस ये है कि 12,000 एंड 8,000 ही क्यों, क्योंकि ये जो 20,000 है हाफ ऑफ द गुडविल इन्होंने विड्रॉ करी थी. सो हाफ ऑफ द विड्रॉ करने के बाद इनका जो रेशियो हुआ करता था वो 3:2 के अंदर आता था. सो दैट इज वाई यहाँ पे 12,000 एंड 8,000. चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टू, यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो देखेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशंस टू रिवैल्यूएशंस अकाउंट. तो रिवैल्यूएशंस अकाउंट जो है ये रिवैल्यूएशंस अकाउंट बिल्कुल लॉस में था. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 120 एंड 80. ओके, सो इनका जो अमाउंट 120 एंड 80. नेक्स्टली हम लोगों को कैश, इसमें टू कैश, उन्होंने कैश विड्रॉ भी करी थी. सो उनका जो वो टोटल कैश हुआ था 10,000 रुपीज. सो ये 6,000 एंड 4,000 के हिसाब से दोनों ने विड्रॉ करी थी. चलिए, ओके, तो फाइनली हमारे पास जो बैलेंस आता है उसको हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे. तो यहाँ पे 40,000 रुपीज है और यहाँ पे 38,000, यहाँ पे 68,000. सो एसएमएस यहाँ पे 68,000, then 38,000, then 40,000. So that यहाँ पे टू बैलेंस CD. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग बैलेंस देख लेंगे 68,000. So 61,880. 61,880. Next, so 33,920. 33,920.
एंड यहाँ पे 40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ये देखें कि इनका कैपिटल का डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ से हुआ है। ठीक है, और फाइनली अब लोग हम यहाँ पे कैश अकाउंट के अंदर ये देखेंगे कि इनका एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ जो नया कैश आता है वो कोलैबोरेट कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोगों को ये देखना पड़ेगा बाय सुरेंद्र कैपिटल कैपिटल सुरेंद्र कैपिटल इन जो था वो 6,000 रुपीज था। बाय नरेंद्र कैपिटल कैपिटल तो सुरेंद्र कैपिटल नरेंद्र कैपिटल हुआ था यहाँ पे 4,000। ठीक है, यहाँ पे हमें कैश अकाउंट के अंदर देखने को मिलता है कि सुरेंद्र कैपिटल नरेंद्र कैपिटल और हमारे पास यहाँ पे जो टू महेंद्र कैपिटल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो दैट महेंद्र कैपिटल जो था वो उन्होंने यहाँ पे 40,000 लाई थी। देन टू बैलेंस सीडी। स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश अकाउंट का जो बैलेंस था वो एज पर जो हमारे पास जो बैलेंस शीट था उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे 7,000 था। ठीक है, देन यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जो था इनके पास 20,000 था। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इसका बैलेंस कर देंगे 67,000। यहाँ पे भी हम लोग 67,000 सो 57,000 ये हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ये हमारा बाय बैलेंस सीडी। ओके, चलिए हम लोग देखेंगे अभी बैलेंस शीट के अंदर एसेट एंड लायबिलिटीज कैसे यहाँ पे आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, सो कैपिटल 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 के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि तीनों पार्टनर्स सुरेंद्र नरेंद्र एंड महेंद्र, तो इन तीनों का जो कैपिटल है 61,880। नेक्स्ट 33,920 एंड 40,000। ओके, देन बिल्स पेबल हमारे पास यहाँ पे 4,000। क्रेडिटर फ्रेंड्स यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है उसका अमाउंट से हमें 1,000 रुपीज जो है उसको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लाइकली पेड है। सो हम लोग देखेंगे क्रेडिटर का जो वैल्यूएशन था वो 14,000 का था।
minus 1000, so 13,000, और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। सो so 1,35,800, 1,35,800। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस तरफ देखते हैं एसेट्स की साइड में। बिल्डिंग, बिल्डिंग 24,000, फर्नीचर 8,000, stock 8,000, then furniture 36,000, एंड यहाँ पे डेटर्स लेस प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सो डेटर्स हमारे पास था 22,000, subtract 2200, सो दैट यहाँ पे 19,800। ओके, फाइनली कैश, कैश का जो अमाउंट था ये 57,000 था, ठीक है, 57,000 रुपीज। फ्रेंड्स, हम लोग अभी बैलेंस कर देंगे इसको। हम लोग देखेंगे कि बैलेंस के अंदर इनका कितना अमाउंट आता है। So 1,52,800। सो SMS इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, 1,52,800। स्टूडेंट्स, हमारा दोनों तरफ में जो बैलेंस शीट है, इस अमाउंट पूरा जो एकदम इक्वल यानी पूरा कंप्लीट के साथ ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इस जो प्रॉब्लम है इस पोर्शंस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ओल्ड पार्टनर्स के अंदर कैसे यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल जो अमाउंट होता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस, ये रिवैल्यूएशंस के अंदर लॉस हो रहा है, ठीक है। इस लॉस को इन दोनों बुक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे ये सुरेंद्र और नरेंद्र ही थे। जब नया पार्टनर्स आया उस पार्टनर्स का जो 40,000 रुपीज वो गुडविल के तौर पे लाया था, तो वहां में उस जो अमाउंट था उस अमाउंट में से 20,000 जो अमाउंट था मतलब हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट वो 3:2 के हिसाब से इन दोनों के अंदर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर ली। एज सेम एज उन्होंने इस 10,000 रुपीज को विड्रॉ भी करी। सो ये भी जो रेशियो होगा ना ये 3:2 होगा। स्टूडेंट्स, इसी से हमें ये पता चलता है कि
इन दोनों का जो बिजनेस है एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसके अंदर जो महिंद्र जो था, तो उन्होंने आया, उनका जो कैपिटल यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और आफ्टर दैट हमें कैश अकाउंट के अंदर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो हमारा पहले का जो बैलेंस हुआ करता था वो 7,000 रुपीज था, और महेंद्र का जो कैपिटल वो 40,000 था। तो एज सेम एज हमारे पास 57,000 रुपीज आ जाता है, जो हमारे पास यहाँ पे एसेट्स के थ्रू और भी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उनके साथ आता है, और कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, और पूरा जो है बैलेंसिंग फिगर के अंदर आता है। अब वीडियो को ना रिवाइंड करके देखो, और बार बार इसको प्रैक्टिस करो, तो इसमें आपको एक नया सेंस आएगा, और आपका ग्रिप जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और जो अगर किसी भी पॉइंट के अंदर आपको समझने में कोई डिफिकल्टीज हो, सो यू कैन राइट डाउन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।